व्यूअर्स, दुनिया भर में फिजिकल पनिशमेंट को, कॉर्पोरल पनिशमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता और दुनिया के हर मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसने इसके खिलाफ लॉज पास कर रखे होते हैं। हर स्कूल मैनेजमेंट अपने टीचर्स को मना करती है कि वो फिजिकली पनिश ना करें, किसी को जिस्मानी सजा ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो, या बाजुकात पेरेंट्स जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के पास आते हैं कि फला टीचर ने बच्चे को पनिश किया है, उसको मारा पीटा है, जिस्मानी सजा दी है। स्कूल मैनेजमेंट के पास ये रास्ता रह जाता है कि वो किसी भी तरीके से डिफेंड करे इस तरह के वाक्य से, लाइलमी, और इनकार करे कि इस तरह का वाक्य हुआ नहीं है। उम्मूमन मकसद मैं प्रैक्टिकली सिचुएशन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब वो उसको डिफेंड करते हैं, किसी भी तरीके से पेरेंट्स को सेटिस्फाई करके भेज देते हैं, और बाद में जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो टीचर इससे रिफ्यूज करता है। अगर कोई बहुत ही बड़ा वाकया हो जाए जो कि सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट हो, मसलन किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, कोई बच्चा बुरे तरीके से खुदा न खास्ता जख्मी हो जाए, तो उस सूरत में फिर उस टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है, कानूनी एक्शन भी होता है, उसको मुलाजमत से फारिग भी होना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने तमाम खतरात के बावजूद जब टीचर ये जानते हैं कि यह करना कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है, और इसके नतीजे में उसे उसके नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं, तो फिर टीचर ऐसा क्यों करता है? यही हमारा आज का अहम टॉपिक है कि जिसमें हम इसकी रूट कॉजेस को मालूम कर सकें कि टीचर इतना इरिटेट क्यों होता है, हाइपर क्यों होता है। और हम अगर फिजिकल पनिशमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो वो खत्म सिर्फ लॉस बनाने से नहीं होगी, या हमारे मैनेजमेंट के या किसी के कह देने से नहीं होगी, बल्कि जब तक उसकी रूट कॉजेस को खत्म नहीं किया जाएगा, फिजिकल पनिशमेंट के वाकयात भी होते रहेंगे। ये अलग बात है कि हम तक कम रिपोर्ट हो, ज्यादा रिपोर्ट हो। तो इसकी वजह जो होती है वो सबसे पहले ये होती है कि टीचर अगर कहीं पे इंसल्टिंग फील करे, इस तरह से हो कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए, उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही हो, और उसे लग रहा हो कि स्टूडेंट उसका कहना नहीं मान रहे, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो जिस तरह से आप किसी शख्स से बात कर रहे हो और वो आपको इरिटेट कर रहा हो, गुस्सा दिला रहा हो, तो आप ये देखिए, बगैर उसकी नताइज की परवाह किए, बगैर उससे मुंहमारी भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, और आखिरकार हाथापाई तक भी बात पहुंच जाएगी। तो यही सिचुएशन क्लास में भी हो सकती है कि टीचर को स्टूडेंट भी इरिटेट करते हैं, या उसकी रिस्पेक्ट में फर्क पड़ता है। उसको सॉल्व कैसे करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका सोल्यूशन यही है कि उसको फिजिकली पनिश किया जाए, लेकिन ये एक बड़ी वजह होती है जिसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ ये कह देते हैं कि हम लॉज बनाने से या किसी को बार बार वर्बली अगर हम वार्न करते रहे तो ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। इसकी वजह ये होती है कि पुअर क्लास मैनेजमेंट हो सकती है। उस टीचर को क्लास मैनेजमेंट करना ही ना आती हो, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप ना हो, तो ये वजह हो सकती है। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, इस हवाले से मैंने वीडियोस बनाई जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी वजह हो सकती है कि स्कूल मैनेजमेंट ने बाज़ औक़ात ओवर एज बच्चों को एडमिशन दे दिया हो, इस तरह के बच्चों को जो कि डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, जिनको पढ़ाई से कुछ इतना ताल्लुक ना हो, उनका फोकस जो है वो सिर्फ शरारतें करना, या उनकी बेस बहुत खराब हो, या ओवर क्राउडेड क्लास हो जो कि टीचर के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। टीचर के ऊपर स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट लेके आए बच्चे, ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो इस सूरत में वो एक शॉर्ट टर्म रास्ता ये समझता है कि अगर मैं डांटूंगा, मारूंगा, तो उसके नतीजे में क्लास खामोश हो जाएगी, या वो डर की वजह से वो काम करने लग जाएंगे, डिसिप्लिन कायम हो जाएगा, और एक ये शॉर्ट वे रास्ता है तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने का। अच्छा, अब ये जो तमाम चीजें हैं कि ये रीजन हो सकते हैं कि टीचर इस पे फिजिकल पनिशमेंट की जानिब जाते हैं। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि क्या वाकई फिजिकल पनिशमेंट करने के बाद उसके ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं? तो इसका जवाब नहीं में है। जहां फिजिकल पनिशमेंट के और बहुत सारे नुकसान होते हैं, बच्चे के ऊपर नुकसान हो सकते हैं, टीचर के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ टीचर को होता है वो ये होता है कि जिस वजह से उसने फिजिकली पनिश किया, खुद की जॉब को खतरे में डाला, खुद के लिए एक क्राइसिस या मुश्किलात पैदा की, वो इशू वहीं का वहीं रहता है। वो उनको चाहे कितने भी बुरे तरीके से मार के आगे की जानी बढ़ता है, वो फिर वो रिपीटेडली वही करते हैं। टीचर की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि इससे हम किस तरह से बदला लें, इसको किस तरीके से इसको और परेशान करें, इरिटेट करें, इसके पीछे से हुटिंग करें, या उसको नुकसान पहुंचाएं।
अच्छा, इसी तरीके से बच्चा ढीठ हो सकता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि जितना भी उसको मारते रहें। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये है कि एक तो हम यानी कि फलसफियाना बातें पढ़ते हैं, इसी तरीके से कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे, या उनको कुछ भी नहीं कहें, या अजीब और चीजें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, किताबी बातें हों। मेरे नजदीक फिजिकली पनिश ना करें, लेकिन जब तक किसी को आप अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं बताएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। इशू अपने हाल पे छोड़ने से या मसला दबाने से हल नहीं होता, बल्कि मसला हल करने से हल होता है। तो किस तरह से हल करें? सबसे पहली बात यह कि टीचर अपनी अथॉरिटी कायम करे। अथॉरिटी किस तरीके से हो सकती है? फिजिकली पनिश के बगैर भी इस तरह से हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन इस तरह का इफेक्टिव करे जिसमें उसका रोब कायम हो। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। और वो रोब किस तरीके से कायम होगा? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर से होगा। आप देखेंगे जो सख्त टीचर होंगे उनका फिजिकली पनिशमेंट का रिकॉर्ड बहुत कम होगा, लेकिन किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उनके सामने बात कर सके। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मारते भी रहे, लेकिन अगर आपका वो रॉब नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो मारने के बाद भी, फिजिकली पनिश करने के बाद भी आपकी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद ये हो गया कि अथॉरिटी को एक बार कायम कर लीजिए, जो पहली क्लास से कायम होगी और आखिरी क्लास तक, और अपने इमेज को कभी भी खराब नहीं होने दीजिए। इस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन करने के हवाले से सीखिए। जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसके हवाले से उनकी वर्कशॉप कराए, जिसमें सिर्फ फलसफियाना या किताबी बातें ना हो, बल्कि जो टीचर को अलाउ किया जाए कि वो जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो खुल के बताएं, और जो ट्रेनर हो वो भी इतने एक्सपर्ट हो कि वो उसका लॉजिकल प्रैक्टिकल रिप्लाई करके दें, और उस तरीके से परफॉर्म करके भी दिखा सकें कि इस तरीके से मैनेज हो सकता है। इसी तरीके से ये हो सकता है कि अब डिसिप्लिन जब आप शो कर रहे हो, यानी कि डिसिप्लिन कायम कर रहे हो, तो वो किस तरीके से कायम हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को रियलाइज कराएं कि उसकी मिस्टेक है। ये किस तरीके से हो सकता है? कि पहले उसको एहसास हो, उसके नताइज के बारे में पता हो। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट का ग्रुप नहीं बनने दें, उनको डिस्टेंस पे बिठाएं। जब वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो अगर कोई शरारत ना भी करना चाहे तो वो शरारत की जानिब राग़िब होता है। इसी तरीके से ये होता है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई, कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, आप अच्छे तौर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट को मालूम होता है कि कौन सा टीचर हमारी किस बात को कितना इग्नोर करेगा। यही वजह है कि उनका अलग अलग क्लास में डिसिप्लिन अलग अलग होता है। तो लिहाजा आप जो है वो स्टूडेंट को रियलाइज कराएं। इसी तरीके से स्टूडेंट को अपनी पसंद नापसंद बताएं, क्लियर बाउंड्री लाइन बना लीजिए कि आप इसको, रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। और वो अगर आप ना भी बताएं तो भी स्टूडेंट इतने स्मार्ट होते हैं कि वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि किस टीचर के लिए कौन सी रेड लाइन है और इसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप अपने अंदर खामी देखिए, बल्कि बेहतर ये है कि अगर बता भी दें तो ज्यादा बेहतर है कि आप क्लियरली उनको कम्युनिकेट करें। फिर जो आपने रूल्स बनाए उन पे स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिए, और उनसे भी फॉलो करवाइए। अच्छा, इसी तरीके से ये हो सकता है कि उनका ब्रेक बंद कर देना, या इसी तरीके से उनको पनिशमेंट के तौर पे कोई एक्सरसाइज करने के लिए दे देना। किसी मौके पे जब आप देखें कि बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो रही है, तो उस सूरत में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक और रीजन ये भी होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है और जो बच्चों का एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो उनके एनर्जी जब उनके अंदर होती है, तो वो एनर्जी नेगेटिव साइड पे निकलती है, शरारतें करने में, शोर शराबा करने में, कंटिन्यूस बोलने में। तो उसके लिए ये होगा कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स पीरियड, पीटी पीरियड लाजमी होने चाहिए। और सजा के तौर पे भी उनको पीटी पीरियड देना चाहिए। उससे ये होगा, चाहे उनको सजा का आप कह के दें या नहीं, तो जितना ज्यादा उनकी एनर्जी कंज्यूम होगी, उतना वो शरारतों में कम उसको यूटिलाइज करेंगे। इसी तरीके से जहां पे आप देखें कि बहुत ही सिचुएशन खराब हो रही है, तो मैनेजमेंट स्टूडेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, और आखिरकार बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे उसको एक्सपेल भी किया जा सकता है। और वो एग्जाम्पल सेट की जाए बाकी स्टूडेंट के लिए कि ये जहां पे कोई चीज लिमिट क्रॉस की जाएगी, टीचर की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आएगी, तो वहां पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीजें दोनों साइड से हो सकती है। मैनेजमेंट टीचर को सपोर्ट करे, टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए, और इसी तरीके से एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें ये मालूम हो कि स्टूडेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो,
और उनके स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक डिस्टेंस हो, तो इस सूरत में आप फिजिकली पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसका प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकाल सकते हैं और एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट कायम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे टीचर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।